हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत सियाटी। अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो आइए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो टुडेस टॉपिक विल बी पास्ट एडजस्टमेंट्स। चलिए जी, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या हुई? पास्ट मतलब पुरानी, एडजस्टमेंट्स मतलब एडजस्टमेंट्स। तो यानी पुरानी एडजस्टमेंट्स का हम यहाँ पे कुछ करेंगे, है ना। देखते हैं जी क्या करेंगे। अब जो हमने एडजस्टमेंट्स पहले कर दी हैं, सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2019-20। मेरी गलतियां निकल के आ रही हैं 18-19 की। तो क्या मैं इन गलतियों को सही कर सकता हूं? भैया मैं पिछले साल में कूद के जाके इनकी गलतियां सही तो नहीं कर सकता, बट मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं क्या करूं। भैया अकाउंटेंट्स के पास हमेशा सोल्यूशन होता है, जर्नल एंट्री मार दो और अपनी गलतियां सही कर लो, है ना। ऑफिस में प्रोफेशनली भी यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री मार देंगे और 2018-19 की जो गलतियां होंगी 2019-20 में अपनी सुधार लेंगे, उन्हें इंप्रूव कर लेंगे। अब ये बताइए कि भैया हमें पता कैसे चले कि गलती हो गई है और हम कैसे मारे जर्नल एंट्री? तो यही तो हम सिखाएंगे आपको यहाँ पे। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, है ना। तो देखिए जी, क्या करना है, आपने लिखना शुरू कीजिए। व्हेन यू फाइंड आउट एनी मिस्टेक्स, कब कर ली? एनी मिस्टेक्स कमिटेड इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपने क्या करना है? इन सच अ केस, ऐसे केस में व्हाट विल वी डू? एन एडजस्टमेंट एंट्री। आ गई जी, आ गई। एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है जी। अब हम ये देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी कैसे है। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब बेसिकली वही जर्नल एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, जर्नल एंट्री ही पास करेंगे हम यहाँ पे। और आपको कुछ चीजें यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में रखनी है। जैसे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हम डेबिट साइड में क्या क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या करते हैं, बताइए जी। डेबिट साइड में हम देते हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? बताइए, फर्म के लिए नुकसान है या फायदा है? भैया फर्म के लिए क्या है? ये नुकसान है, ये एक खर्चा है। बट वहीं पार्टनर के लिए क्या है? ये एक इनकम है, यानी इसके लिए फायदा है। तो यानी ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखते हुए चलनी है। चलिए जी, अब एक बनती है पास्ट एडजस्टमेंट्स की क्या? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, इसको मैं और क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ठीक है जी। अब ये तो टेबल बन रही है, ये कोई अकाउंट नहीं बना रहा मैं। ठीक है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? फर्स्ट कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, ये जो बड़े वाला है। सेकंड कॉलम में क्या आएगा? सेकंड कॉलम में जो भी पार्टनर होगा वो आएगा, ये दूसरा पार्टनर होगा वो आएगा, तीसरा होगा तो तीसरा आएगा, चौथा होगा तो चौथा आएगा, और लास्ट में आएगी आपकी क्या? फर्म या टोटल। ठीक है, फर्म इधर आएगी लास्ट में, बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये आपके डेबिट क्रेडिट आते गए, डेबिट क्रेडिट आते गए, डेबिट क्रेडिट आते गए। ठीक है जी। अब ये हमारा फॉर्मेट रहेगा किसका? जिस टेबल के थ्रू हमने सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, जिस टेबल के थ्रू हमने सारी क्या करनी है? अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये मोटा मोटा इसका क्या है? फॉर्मेट है। ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये तो सिर्फ टेबल बन गई हमारी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए आइए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाओ जी। 58th क्वेश्चन है आपका, ये है जी आपका पेज नंबर 2.88। ठीक है जी, पेज नंबर है 2.88। टीएस ग्रेवाल एडिशन है 2020 का। अगर आपके पास पुराना या फ्यूचरिस्टिक कोई एडिशन हो तो आप ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए जी इसका करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे करें? अभी क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, चलो आओ क्वेश्चन पढ़े। ठीक, तो देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। पी और क्यू क्या है? पार्टनर्स ऑफ अ फर्म है। और पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जी? 1:1 है। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है भैया? इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में इधर बोल रहा है कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख। बताओ जी, फिक्स्ड कैपिटल बता रहा है ये बोल रहा है फिक्स्ड कैपिटल। अब याद है ना, कैपिटल के दो होते हैं तरीके, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। हाँ, तो बिल्कुल दिमाग में रखना। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है इनकी
इस भाई साहब की है 2 लाख, इस भाई साहब की है 3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है जी 12% है। अब 12% के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकालूं तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 2 लाख का 12%। 2 लाख का 12% कितना हुआ? ये हो गया 24,000। यहाँ पे आया 3 लाख, 3 लाख का 12% कितना हुआ जी? बताइए फटाफट से। ये हो गया 36,000। ठीक है, इतनी बात तो आ गई हमें समझ में। अब आगे क्या कह रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है भैया 2016 में क्या कर दिया इन्होंने? विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं इन्होंने। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। कह रहा है भैया एडजस्टमेंट एंट्री करो, गलती हो गई हमसे। हमने कहा ठीक है यार, गलती हुई है तो क्या हो गया? तो हमने क्या बना ली अपनी फटाफट से? हमने बना ली अपनी एनालिटिकल टेबल। और हमारे पार्टनर कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पी और क्यू है। यहाँ पे आ गई हमारी फर्म, ये आ गए हमारे पर्टिकुलर्स। और क्या आ गया? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए जी, इतना तो हमने कर लिया। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे क्या हो गया? ओमिट हो गया, हम देना भूल गए। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो एनालिटिकल टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो पी और क्यू मैंने लिखा है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे जी? ये वाले 2 कॉलम ये बनेंगे फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? ये बनेगा फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा और ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एट द रेट है 12%। ये हमने ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। तो बताओ कहां पे लिखूं? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। कहां पे लिखूं? डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, ध्यान रखना बिल्कुल, जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, अगर मैं पी का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां पे लूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यहां पे लूंगा। यहां पे किधर लूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे लूंगा मैं क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम कर रहे हैं वो हम फर्म में करेंगे, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं वो हम इन कॉलम्स में करेंगे। ठीक है जी, तो बताओ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, ये आएगा इस साइड, क्रेडिट साइड में। तो ये कितना आ गया? 24,000 रुपए। और क्यू का कितना है? क्यू का है 36,000। चलो जी, ये दोनों हो गए क्रेडिट। डबल इंपैक्ट पूरा करने के लिए मैं इनका टोटल कर दूंगा डेबिट। समझ आ गया? तो डेबिट क्या कर दूंगा मैं? 60,000। ये कॉलम हो गए हमारे बिल्कुल खाली। चलो जी, अब मैंने कर दिया ये काम। अब ध्यान देना जरा इधर, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्म का जो अगर मैं इतना कॉलम देखूं, ठीक है, मैं सिर्फ कितना पोर्शन देखूंगा? मैं सिर्फ इतना पोर्शन देखूंगा। ठीक, अभी इधर ध्यान देना, यहाँ पे कितना है? 60,000। भैया डबल एंट्री बुक कीपिंग, जितना डेबिट किया है उतना क्रेडिट करोगे, तो क्रेडिट कितना करूं मैं? बराबर अमाउंट से करूंगा 60,000 से। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। मैंने बराबर अमाउंट से कर दिया 60,000 से। ये आया मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये मेरा क्या आ गया? गेन। अब ये जो गेन आया है मेरा, ये मैं इन दोनों में कैसे बांटू? बराबर बराबर बांट दूंगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को 1:1 दिया है। तो गेन 1:1 में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये पार्टनर्स को मिलेगा तो किस साइड आएगा? भाई फर्म की बुक्स में अगर क्रेडिट साइड में आया है तो पार्टनर के हिस्से में डेबिट साइड में आएगा। तो कितना कितना आ गया ये? 30,000। 30,000 इतना सही है? बिल्कुल सही है। चलो जी, बना दो इसके नीचे एक तीर, एक आ गई लाइन इसके नीचे। फाइन, क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो मैंने सही कर दिया। अब मैंने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, आपने यहां करनी है टोटलिंग। तो इसकी तो आ गई बराबर। अब यहां की भी करनी है टोटलिंग। 30,000, 24,000, 30,000 और 36,000। इतना तो जी हमें बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया हमारे। ये तो बिल्कुल समझ आ गया हमें, है ना? तो इतना आपको आ गया है समझ में। अब एक लास्ट चीज करनी है आपको, लास्ट चीज है जी, लास्ट चीज करनी है आपको। आपने सिर्फ पी का अकाउंट देखना है इस वक्त। आप सिर्फ पी के अकाउंट को देखिए, ठीक है? इतना देखिए, पी को देखिए
और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, 30 या 24? 30 है। जो सबसे बड़ी फिगर है उस साइड में आपने इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख देना है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6000। ठीक है, तो 6000 मैंने क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया। अब इन दोनों को देखिए, सिर्फ क्यू के अकाउंट को देखिए जी, क्यू का ये जो टोटल आ रहा है, ठीक है, ये जो टोटल आ रहा है इसको देखेंगे आप तो बड़ी साइड है क्रेडिट। क्रेडिट में आप लिख देंगे यहां पे 6000। यहां पे तो भैया बराबर है मामला, ठीक है। तो यानी मेरा ये डेबिट में आया 6000 और ये क्रेडिट में आया 6000, बन गई मेरी एंट्री। मैंने क्या कर देना है, मैं कर दूंगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, जो मैंने निकाला है 6000। 6000 यहां पे आप लिख लो एंट्री अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री अमाउंट निकाल लिया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो आपको एडजस्टमेंट देखनी है, कितनी कितनी एडजस्टमेंट्स हमारी रहती हैं करनी। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे लिखना है अच्छे से, ठीक, बिल्कुल। जब आप लिख लेंगे आपने क्या करना है, फिर फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया फर्म की साइड का टोटल करना, ठीक है। अब फॉर्म का टोटल करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्म का टोटल करने के बाद आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप आपने इनका टोटलिंग करना है और फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, अमाउंट निकाल लेना है जो बड़ी साइड में आएगा वो, ठीक है। और जैसे जैसे बड़ी साइड में आएगा, डेबिट में आएगा तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो ये हमें आ गया बिल्कुल समझ। हम करेंगे एक और क्वेश्चन 59th, ये भी सेम पेज पे है जी। ऊपर वाला पेज कौन सा था, 2.88, तो ये भी बिल्कुल सेम पेज है 2.88। लिख लो जी, पेज नंबर है 2.88। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। चलिए जी फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। चलिए जी इक्वल पार्टनर्स हैं बिल्कुल। आगे बताइए, देयर कैपिटल्स आर 40,000, इसकी है 40,000, इसकी है 80,000, ये PSR है, ये कैपिटल है, बिल्कुल सही। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड was not credited to their capital accounts before distribution of profits। चलिए जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% है। तो 5% ऑफ 40,000 कितना हुआ और 5% ऑफ 80,000 कितना हुआ। 5% ऑफ 40,000 कितना होता है, ये हो गया आपका 2,000 और 80,000 का कितना हो गया, 4,000, ठीक है। आगे देखिए, इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। फटाफट से कर लेते हैं इसको। आइए जी बना लीजिए एनालिटिकल टेबल। यहां पे आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमारे पार्टनर्स आ गए A B, यहाँ पे फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। चलो जी फटाफट से आ जाइए, बिल्कुल मेरे साथ रहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें करना है सबसे पहला स्टेप। फटाफट बताइए मैं क्या करूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो क्रेडिट में आएगा क्योंकि उसको मिला है, ठीक है। तो ये आ गया 2,000, यहाँ पे आ गया 4,000। अब 6,000 ये डेबिट साइड में आएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल डेबिट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है तो खर्चा फर्म की डेबिट साइड में आएगा। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको यहां ले आना है, क्योंकि मैं डबल एंट्री बुक कीपिंग को मानता हूं तो मैं इसको बराबर करके चलूंगा। क्रेडिट साइड में आया है तो ये मेरा गेन है, गेन मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिल्कुल बराबर जी, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टेंशन ना लें। 3,000 इन भाई साहब में, 3,000 इन भाई साहब में, ये हमारा यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, यहां पे लगा देनी है एक लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को मैंने कॉपी कर लेना है और एक और लाइन मार देनी है यहाँ पे। चलिए जी मेरा इतना काम हो गया। आई होप आप भी मेरे साथ हैं और आपको चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं कर दूंगा टोटल करना है बस फटाफट से, और कुछ भी नहीं करना। 3,000 इसका टोटल, 4,000 इसका टोटल, 2,000 इसका टोटल और 3,000 इसका टोटल। चलो जी, तो ए में बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट 3,000, डिफरेंस बड़ी साइड में लिखेंगे 1,000, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट वाली बड़ी साइड है। बी में कौन सी है, क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस लिख देंगे 1,000 यहाँ पे। ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं। बताओ जी एंट्री क्या हुई है, ये हो गई जी डेबिट वाली साइड, ये हो गई क्रेडिट वाली साइड। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री
हो गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 ईच। फाइन, चलो जी, ये क्वेश्चन भी होता है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको पॉज करके वीडियो को। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम पेज नंबर पे है, पेज नंबर 2.88। आइए जी, तो 60th क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। राम, मोहन एंड सोहन, मैं इनको मान रहा हूं जी RMS, DMS नहीं, RMS, ठीक है। राम, मोहन एंड सोहन ये इक्वल शेयर कर रहे हैं, ये भी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। आगे कह रहा है कैपिटल्स हैं 1,20,000, तो कैपिटल लिख लेते हैं फटाफट से। 1,20,000 इसकी है, 90,000 इन भाई साहब की और 60,000 इनकी है। कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वाज क्रेडिट टू देम एट द रेट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। करना कितना था, राइट वाला IOC था 5%, गलत वाला कर दिया इन्होंने IOC 6%। समझ आ रहा है, यहाँ पे राइट कौन सा है 5%, ठीक, और गलत कौन सा है 6%। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, तो 5% वाला सही है और गलत वाला है हमारा 6%। चलो जी, तो फटाफट से हम 5% भी निकाल लेंगे और 6% भी निकाल लेंगे। बताओ जी, 5% ऑफ 1,20,000, तो बताइए जी कितना हुआ 1,20,000 का 5%, ये हो गया जी आपका 6,000। 5% 90,000 का, 10% इसका कितना हुआ 9,000, आधा कितना हो गया 4500, इसका हुआ 6,000, आधा हो गया 3,000। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। 6% निकालेंगे तो कितना हुआ 12, 1,20,000 का 6% हुआ 7,200। 6% of 90,000 will be 5,400 and 6% of 60,000 will be 3,600। अब देखो, मैंने जो गलत दिया है मैंने ये ऑलरेडी एंट्री कर दी बुक्स में और ये एंट्री मुझे अभी करनी है। ठीक है, ये मैंने कर दी, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ये मैंने कर दी है। अब अगर मैंने ऑलरेडी कर दी तो अब मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर मैंने पहले पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया था तो अब मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अगर मैंने फर्म के अकाउंट में डेबिट किया था तो अब मैं क्रेडिट कर दूंगा। देखिए कैसे करना है इसको, यहां पे देखते हैं एक बार, फटाफट से बनाइए अपनी एनालिटिकल टेबल R, M और S। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और एक हमारी फर्म की साइड भी आएगी जी, फर्म को भी कर दिया हमने डेबिट क्रेडिट। ये मेरी क्या है, एनालिटिकल टेबल। चलिए जी, तो हमने रॉन्ग IOC क्या करा, हमने 6% कितना कितना निकाला है हमने 7,200, 5,400 और 3,600। मैंने क्या करा है, मैंने ये IOC की एंट्री पहले कर दी थी। अगर मेरे को सही करनी होती तो मैं इसको यहाँ पे करता क्रेडिट, क्योंकि मैंने पहले गलत कर दी है। तो अब सही करने के लिए, इसका इम्पैक्ट हटाने के लिए मैं करूंगा डेबिट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल जी, समझ में आ रहा है। 7,200, 5,400 और 3,600। ठीक है, और ये टोटल कितना आ गया, इसका टोटल आ गया जी इसका 16,200। ठीक, अब देखते हैं राइट IOC जो है हमारा 5%। अब क्योंकि ये हमारा सही है तो इसकी एंट्री तो हम एज यूजुअली करेंगे जैसे हम करते ही हैं। तो हम कैसे करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपना IOC पार्टनर के अकाउंट में, है ना। तो 5% कितना है इसका 6,000, इसका है 4,500 और इसका है 3,000, और इसका टोटल आ जाएगा फर्म के साइड में, डेबिट साइड में, तो 6, 7, 8, 9, 4, 13, ये हो गया 13,500। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है फटाफट से बताओ मेरे को। इनका डिफरेंस आएगा 2,700 के करीब आएगा। अब 2,700 किस साइड डिफरेंस है, डेबिट साइड में है। तो यानी डेबिट साइड में आया है तो क्या है, ये लॉस है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी बराबर है, तो 2,700 डिवाइडेड बाय 3 कितना कितना आ गया, ये
ये डेबिट साइड में फर्म की है, तो मैं पार्टनर के अकाउंट में कहाँ डालूंगा, क्रेडिट साइड में। मैं डाल दूंगा इनको 900, 900 और 900। ठीक है, अब फटाफट से लगा लेते हैं यहाँ पे एक लाइन, और इस लाइन के बाद कर लेते हैं टोटल, और टोटल करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा जी, हमारी एंट्री बन जाएगी, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो तो अब हम कर लेते हैं इसका टोटल फटाफट से। टोटल करिए जी, टोटल 16,200, 16,200, ये कितना आ गया 3900, 3600, ये हो गया 5400, ये हो गया 5400, ये हो गया 6900, ये हो गया 7200। अब सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली है, तो मैं डिफरेंस यहाँ पे लिख दूंगा इन दोनों का 300। ठीक, ये दोनों बराबर हैं, सबसे बड़ी साइड है ये वाली, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, ये बराबर है, तो मेरी क्या बन गई, एडजस्टमेंट एंट्री मेरी फटाफट से बन गई। तो मैं क्या कर दूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री लिख दूंगा, जहां पे डेबिट है वो डेबिट कर दूंगा, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, और क्योंकि ये क्रेडिट है तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, एस कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना अमाउंट आ गया जो हमने निकाला है, 300। चलिए जी, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा पास्ट एडजस्टमेंट की भैया जर्नल एंट्री कैसे होती है। ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके काफी क्वेश्चंस है हमारी बुक में, और हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। तो ठीक है, अगर आपको ना समझ आया हो तो फटाफट से जाके वीडियो एक बार और देख लें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या करना है आपको, और हमारे साथ बिल्कुल आपने जुड़े रहना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सारा कोर्स खत्म करेंगे अकाउंट्स का मिलके। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलके पढ़ेंगे, मिलके बढ़ेंगे, लर्न विद मी, ग्रो विद मी। बिल्कुल अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, भाई बहनों का, सबका ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल मेहनत करिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।